जय हिंद। आज रियल चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर हम लोग आए हैं और पहले पार्ट में सारा डिफिनेशन समझाया गया है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और पहले पार्ट को यदि आप पढ़ लीजिएगा तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, चार पांच पार्ट में बनेगी ये वीडियो और आपका सारा पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पहले पार्ट को लेकिन जरूर से जरूर उसको देख लीजिएगा। जो बात उसमें कही गई है कि जब रेल एक दिशा में चलेगी तो क्या करेंगे, विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या करेंगे, जब रेल विपरीत दिशा में रहेगी तो लंबाई को क्या करेंगे, या सेम दिशा में रहेगा तो लंबाई को क्या करेंगे, हम आपको बताए हैं और आज भी बता रहे हैं कि यदि रेल विपरीत दिशाओं से आएगा तो लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। डायरेक्शन कुछ रहे, विपरीत दिशा से आए चाहे सेम दिशा से आए, लंबाई को क्या करेंगे, ऑलवेज जोड़ेंगे। चाहे डायरेक्शन कुछ भी क्यों न हो, ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे और चाल को क्या करेंगे, दिशा के अनुसार काम करेंगे। यदि दिशा विपरीत हो तो चाल जुटेगा, सेम दिशा हो तो चाल घटेगा। और डायरेक्शन कुछ भी क्यों न हो, ट्रेन की लंबाई ऑलवेज जुटेगा। समझ में आ गया। और ट्रेन की लंबाई मीटर में होता है, ट्रेन की लंबाई कथी में होता है, मीटर में होता है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर तक हो गया था, 6 वही क्वेश्चन हुआ था। वीडियो में बहुत सारी बातें को बतानी थी, इसलिए समय ज़्यादा चला गया उस बात की डिफिनेशन को समझाने में। और 7 से आज हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोग उसको देखिए और 4 से 5 वीडियो में आपका ट्रेन चैप्टर खत्म हो जाएगी और आप 2 नंबर या 1 नंबर के हकदार साझेदार हो जाइएगा। समझ गए। 1 नंबर या 2 नंबर ट्रेन चैप्टर में से भी पूछती है। रियल केस में कभी कभी पूछेगी, कभी कभी ना भी पूछेगी, लेकिन हमको सारे अर्थमेटिक और एडवांस सारा मैथ में जितना पूछता है सारा को कवर करके आपको रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसलिए सीखना, ये नहीं पूछेगा कोई ठीक नहीं है कि पूछेगा कि ना पूछेगा। ऐसे भी देखते हैं कि जीके जैसे आप लोग खूब पढ़ते हैं, लेकिन जीके कहाँ से उठा के रख देती है, कहाँ से पूछ देती है, कोई गारंटी नहीं रहता है। इसी प्रकार मैथ तो पूछता ही है, मैथ कहाँ से पूछेगा, अंक चेंज, डिजिट चेंज करके वही पूछेगी। तो चलिए 7 नंबर सवाल से हम लोग देखते हैं। ट्रेन में 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है, यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में पार कर जाती है। तो पहले करेंगे कि रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको हम बताए हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होता है, कथी में होता है, मीटर में होता है। तो सबसे पहले चाल को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। चाल को क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ये मीटर प्रति सेकेंड में इसको 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में इसको हम चेंज कर दिए। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दिए तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कैंसिल, कट गया। अब क्या कहें, 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करता है। 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कई सेकेंड में पार करता है, 23 सेकेंड में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये ट्रेन गया, यहाँ देखिए ये वो ट्रेन जा रहा है, ट्रेन जेकर चाल दे रहे हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। और ई मान लेते हैं कि वो खंभा को पार किया। किसको पार किया, एगो ई खंभा को पार किया। खंभा को पार किया तो ये अपन लंबाई पार किया, जो इसका लंबाई ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ। खंभा को पार किया, डायरेक्ट में ट्रेन अपनी लंबाई पार किया। और यही ट्रेन
गया, यही ट्रेन गया एगो प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई देने हैं 260 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना देने हैं? 260 मीटर। उसको पार करने में इसे लग गया 23 सेकेंड। तो 23 सेकेंड में ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों होगा। अगर कहता कि पेड़ को पार किया तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करती, अगर कहता खंभा की पार किया तो ट्रेन अपनी लंबाई पार किया, अगर कहता कि रुके हुए आदमी को पार किया अपनी लंबाई पार करे, रुके हुए बस को पार करे अपनी लंबाई पार करे, ठीक है। उसके सामने बस भी क्या, उसका नगण्य ही माना जाता है ट्रेन के सामने, ठीक। अगर वह चलती हुई बस रहता, चलती हुई गाड़ी रहता, तो उस समय उसको हम क्या करते, उसको लंबाई को घटाते, उसमें से घटा दे, लेकिन रुके हुए नहीं। अगर कहता वही ट्रेन गया प्लेटफॉर्म को पार करने, तो प्लेटफॉर्म पे लेंथ रहती है, प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेन रुकी हुई रहती है, ठीक। तो प्लेटफॉर्म पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो 23 सेकेंड में क्या होगा, T1 प्लस P1 दोनों होगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों होगा। अब इसको काट लेंगे, 18 से काट देंगे, 18 चौका 72, 5 चौका 20 गुने 23, 23 दूना 46, यानी कि 460 मीटर आया T1 प्लस P1 की लेंथ, लंबाई, डिस्टेंस आया, जिसमें प्लेटफॉर्म कह रहा है, प्लेटफॉर्म आवाज दे रहा है कि 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 23 सेकेंड लिया है, तो 260 मीटर की यदि प्लेटफॉर्म है, T1 है, प्लेटफॉर्म है, तो T1 की लंबाई कितना हो जाएगा, तो घटा लेंगे 460 में से 260, यानी कि ट्रेन की लंबाई आ जाएगा 200 मीटर। बहुत आसान है, खाली बात को हम बताते हैं इसलिए कि क्योंकि दूसरे स्टूडेंट जो हमसे नहीं पढ़े हैं उनको ये सब बात बताने की जरूरत पड़ रही है। जो बच्चा हमसे पढ़ी हुई है सिर्फ यहाँ 4 को बदलेगा, सेकेंड हटाएगा, अगर ये कहेगा प्लेटफॉर्म को पार किया तो T1 प्लस P1 दोनों पार किया, अगर यह खंभा को पार किया तो वहाँ डायरेक्ट ट्रेन की ही लंबाई आ जाती। समझ गए? तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग सीखते होइएगा, झूठों मूठों को वीडियो नहीं देखिए, दिमाग लगाइए, बहुत आसान है। 5 को सवाल यदि दिमाग लगा लिए, 6ठा सवाल से अपने पढ़ना स्पीड हो जाएगा, इसलिए इसको समझिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हो गया, 8 नंबर सवाल को देखेंगे। आठ नंबर सवाल क्या कह रही है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर आ गया बुलेट ट्रेन। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंभे को 3.7 सेकेंड में पार कर गया। देखिए खंभा को कह रहा है, तो खंभा को पार करना डेट मींस ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा। किसको पार करेगा? अपर लंबाई। कितना में पार किया? 3.7 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मतलब डायरेक्ट रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको हम बदल लेंगे 5/18। पूछा ना कहला, पूछा ना काहे कि सर ट्रेन की लंबाई मीटर में होता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को काट के मीटर प्रति सेकेंड में इसको जोड़ेंगे। अब कै सेकेंड में पार किया खंभा को? 3.7 सेकेंड में खंभा को, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई आ गई। खंभा को पार करेगा ट्रेन तो अपने लंबाई में पार करेगा। बस यहाँ से काट देंगे, ट्रेन की लंबाई आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। ये 10 से यहाँ 10 से कोई 0 उड़ा देंगे। क्या 18 से 18 दूनी 36 काट लेंगे, 5 दूना 10 और 10 गुने 37 यानी कि 370 मीटर डायरेक्ट T1 की ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल है, भाषाएं को समझे, चाल को बदलें और कै सेकेंड में किसको पार कर रहा है वही ध्यान देना है। यदि रुके हुए आदमी को पार करेगा तो अपने लंबाई पार करेगा, खंभा को पार करेगा तो अपने लंबाई पार करेगा,
मतलब नॉन डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करेगा ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा, और डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करेगा अपनी लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई को योगफल को पार करेगा। अगर इसमें ट्रेन की मान दिया रहेगा तो वस्तु की लंबाई आ जाएगा, वस्तु की लंबाई दे रहेगा तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगा, और जब खंभा को पार करेगा तो लंबाई पार करेगा। 8 नंबर सवाल हो गया। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 150 मीटर, एक 150 ना, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। इसका लंबाई कितना है? लंबाई 150 मीटर है। T1 की लंबाई दे रहे हैं 150 मीटर। अभी चाल की कुछ गणना ही नहीं है, आगे पढ़ेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही उसी दिशा में, मतलब एकड़ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। 150 मीटर की अपन देख लेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड से चलकर उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकेंड में पार कर जाती है। देखिएगा, उसी दिशा में एक जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से T2 चल रहा है, उसको पार करने में कै सेकेंड लग गया? 54 सेकेंड लग गया। जाहिर सी बात है, आपको ध्यान देना होगा। सर सिखाते हैं कि अगर एक ही दिशा में चले तो रिलेटिव स्पीड को घटा लेंगे, चाल को क्या करेंगे? घटाएंगे। लंबाई चाहे डायरेक्शन कुछ क्यों ना हो, ट्रेन की लंबाइया जुटेगा। लेकिन T1 की लेंथ दिया हुआ है, T2 के लेंथ नहीं दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया हुआ है। तो एक के मान दिया हुआ है, दूसरे के नहीं दिया हुआ है, जबकि चाल दोनों का दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग बोलिए कि इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा कैसे? करा कि ट्रेन के दिशा एक के हवा, एक दिशा में जतवा तो क्या करेंगे? इसको घटाइए बेगे ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 5/18 मीटर प्रति सेकंड में तोड़ेंगे। पूछा काहे कि ट्रेन की लंबाई सर मीटर में होता है, गति में होता है मीटर में। तो 5/18 से इसको क्या करिए? मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा इसको चटका दिए। अब आ गया मीटर प्रति सेकंड में। आगे क्या कह रहा? क्या कहा है? 54 सेकंड में पार किया है। कै सेकंड में? 54 सेकंड में। तो गुणे कर देंगे 54 सेकंड। सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको काटेंगे, अब इसको काटेंगे तो 54 सेकंड में ध्यान दीजिएगा, T1 प्लस T2 दोनों की लेंथ आ जाएगा। T1 प्लस T2 दोनों के लेंथ आ जाएगा। हालांकि 54 सेकंड में तो एक दूसरे को ना पार किया होगा। देखो और रेलगाड़ी देखिए यहाँ, जैसे ए वो एकड़ चाल है 60 है, एकड़ चाल है 90, मतलब खुलते समय इसका स्थिति रहा होगा ऐसे, कुछ देर के बाद स्थिति हो गया ऐसे, थोड़ा देर के बाद ऐसे हो गया होगा, कुछ देर के बाद ऐसी स्थिति हुई, पीछे रह गया होगा या आगे चल गया होगा। तो क्या करेंगे? तो यहाँ से आ जाएगा, दोनों को देह न पार किया होगा। जब ऐसे की स्थिति रहा होगा, ऐसे की स्थिति, तो यह गाड़ी बहुत बड़ी दिखाई देती हो। किस समय? जब इस स्थिति में रही होगी तब। तो वहां से तो दोनों के देह न पार किया। यहाँ से T1 प्लस T2 दोनों की लंबाई आ जाएगा। 18 से 18 की आई 54, 5 की आई 15, 3 × 5 = 15 और 15 की आई 45, यानी कि 450 मीटर आया T1 प्लस T2 का लेंथ डिस्टेंस। कुछ दिक्कत नहीं। जे में T1 की लंबाई देले है कितना? T1 की लंबाई देले है 150 मीटर। तो T2 की लंबाई कितना हो जाएगा? घटा लेंगे तो हो जाएगा 300 मीटर। 450 में से 150 T1 है, तो इसका मतलब 300 मीटर का T2 के लंबाई रहा हूँ। कैसे मीटर के?
300 मीटर की। हमें आशा है कि आप लोग 100% सीखते होइएगा। कमेंट में कुछ लिखिए कि हाँ सर सीख रहे हैं, या थोड़ा और सिखाइए, या दूसरा तरीका सिखाइए। हमें जो आसान से आसान तरीका समझ में आती है कि आपको समझ में आ जाएगा, वही तरीका को हमने बताते हैं। बल्कि इसका स्टेप दूसरा भी स्टेप है, लेकिन जो स्टेप से आप समझ जाइएगा मेरे लिए वही बेटर है। धन्यवाद। 9 नंबर के बाद 10 नंबर देखते हैं। ठीक बेटा, इसको नोट करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, और एक बार बन जाए तो बुक उठा लेंगे, मोबाइल छोड़ देंगे, या 1 से लेकर जितना तक उस वीडियो में रहा हो अपना बना लेंगे, तब आपका 100% तैयारी हो जाएगी। गुड। दस नंबर देखिए, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है, दो रेलगाड़ी T1 और T2 जिसकी लंबाई समान है। क्या है? लंबाई बराबर है। एक मतलब हुआ कि जितना बड़ा T1 है उतने बड़ा T2 है। कोई दिक्कत नहीं। T2 है। आगे क्या कह रहा है? कहना पड़ेगा 10 नंबर। क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा व 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ रही है। समान मतलब एक ही दिशा में दौड़ रही है। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकेंड में दूसरी गाड़ी को पार कर ले, बात समझ गए? तीव्र गति वाली पार कर ले मतलब एक ही दिशा में चल रही है, पार कर ले, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या होगी? कुछ नहीं है। कितना है? 44 किलोमीटर प्रति घंटा व 38 किलोमीटर प्रति घंटा। दो रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में चल रही है। एक की गति है 44 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 38 किलोमीटर प्रति घंटा। और दिशा एक है तो रिलेटिव स्पीड तो आप लोग जानते ही होइएगा, क्या होगा? माइनस में 44 और 38 के अंतर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में तोड़ेंगे। पूछा ना क्या है? काहे की ट्रेन की लंबाई 60 मीटर में होता है, और इसको कै सेकेंड में पार किया? 48 सेकेंड में पार किया। तो गुने कर देंगे 48। ठीक, अब इसको काटेंगे। 6 से 6 3 18, 3 से 16 3 48, 16 बचे 80 मीटर आया। T1 प्लस T2 की लेंथ 80 मीटर। अब यहाँ कह रहा है कि जितना बड़का T1 है उतने बड़का T2 है, और 80 मीटर की आ गया दोनों की लेंथ, तो कहेंगे हम 40 मीटर की लंबाई T1 और 40 मीटर की लंबाई T2 के है। इसका पूछा है ट्रेन की लंबाई बतावे, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा? 40 मीटर। एक 2 से भाग कर लीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा क्या? 40 मीटर। 40 मीटर के T1 और 40 मीटर के T2 दोनों के जोड़ेंगे तो 80 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? ट्रेन की लंबाई 40 मीटर होगी। 10 नंबर सवाल को आप नोट कर लीजिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर समझाते हैं। T1 बराबर T2 क्या है? समान है। समाने दिशा में मतलब एक ही दिशा में चल रहा है। और कहा T1 प्लस T2 दोनों बराबर है। जितना बराबर T1 उतने बराबर T2 है। एक का गति 44 है, दूसरी की गति 38 है। तो रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 6 आया। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में तोड़ दिए, गुने 48 सेकंड में। यहाँ से T1 प्लस T2 दोनों की लंबाई आ गया। 2 से भाग करिए तो T1 भी 40, T2 भी 40। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल देखें। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकेंड में एवं एक दूसरे
164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बतावे। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल और आपको 6 नंबर सवाल। पिछला वीडियो में आपको 6 नंबर सवाल को बताया गया है, बहुत समय लेकर उसमें बताया है कि आपको दो तरीका है। यदि गुना करने वाला आसान लगे तो गुना करने वाला भी बना लेंगे, और हमने जो तरीका बताया है बहुत सूट करेगा, उसी तरीका पर आपको बताते हैं, आप सीख भी जाइएगा 100%। इसमें से इसी क्वेश्चन के नाम है बाय वन गेट वन फ्री, मतलब ट्रेन का सेम डेटा सेम कंडीशन में इसमें ट्रेन की लंबाई पूछता है। एसआई एक चैप्टर है, सेम कंडीशन में एसआई में क्या पूछता है, एसआई में पूछता है मूलधन, जो आपको हम बताएंगे। एसआई में पूछता है सेम क्वेश्चन रहेगा, उसमें पूछेगा मूलधन की बतावे, इसमें पूछेगा ट्रेन की लंबाई बतावे। तो इसी को बोला, इसी को हम लोग अपने मूल मंत्र में रखे हुए हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, मतलब दूगो ट्रेन के सवाल सीखेंगे या दूगो मुफ्ते में सीख लेंगे साधारण ब्याज का सवाल। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको 6 नंबर में बताया गया हुआ है, और सेम एसआई का भी क्वेश्चन हम बता देंगे इसी वीडियो में, एसआई का भी हम बताएंगे। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को कै सेकंड में पार किया, 12 सेकंड में, एवं दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार किया। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बतावे। बहुत अच्छा है। आपको हम कहे थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके भी बनाइएगा तो बन जाएगा। 6 नंबर सवाल में आपको बताया बहुत समय लेकर, तो इसमें समय न गंवाते हुए आपको एक और बात बताए हैं कि 12 सेकेंड और 16 सेकेंड के अंदर 12 और 4 16, 4 सेकेंड बराबर कितना है, यानी कि वही घटाने ही में गलती किए हुए हैं। 164 मीटर और 108 मीटर इनमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 56 हो जाएगा। गड़बड़ किए थे 56, तो 14 चौका 56, एक के मान आ जाएगा 14, तो 12 गुने 14 करेंगे तो 14 गुनी के 28, 2 14 और 2 16, 168 आ जाएगा। T1 प्लस P1 दोनों की लंबाई ये में 108 मीटर घटा लेंगे तो बचेगा क्या, 60 मीटर। चाहे इधर से भी कर लेंगे, गुने कर लेंगे 14, ना कि 15 बार में घटाए, 60 नहीं हुआ है, घटाने में गलती कर लिए हैं। गुने कर लेंगे 14 तो क्या, 16 चौका 64 के 4 और 16 और 6 21, 16 17 18 19 20 21 22 हो जाएगा। 224 में 164 घटा लेंगे तब बच जाएगा कितना, 60 मीटर। इधर से भी घटा लेंगे तो ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा, 60 मीटर। 11 नंबर सवाल हो गया, गुना कर लीजिएगा इसको या क्रॉस में भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, नंबर सवाल, दो रेलगाड़ी क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। दो रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति एक के दिशा में चल रहा है। जब दिशा एक चलेगा तो रिलेटिव स्पीड को घटाएंगे, ठीक है, में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 से 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिएगा तो इसको घटाएंगे 72 और 36, 72 और 36 से कितना आ जाएगा रिलेटिव स्पीड, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में हम तोड़ देंगे, मीटर प्रति सेकंड में कै सेकंड में पार किया है तो 5 सेकंड में तेज गति से चलने वाली एक व्यक्ति को 5 सेकंड में
गुजर गया। 18 से 18 दूनी कितना 36, 5 दूनी 10, 10 गुने 5 यानी कि 10 बचे कितना 50 मीटर। 50 मीटर के ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। D1 की लंबाई कितना हो जाएगा 50 मीटर। ठीक, फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से इजाजत चाहते हैं और आप लोग वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें। और 11 नंबर सवाल हो गया, 1 से लेकर 11 तक सवाल को आप लोग इत्मीनान से बहुत ही आराम से, 11 नंबर सवाल नहीं था ये, सॉरी ये 12 नंबर सवाल था। 12 नंबर सवाल तक हो गया, 1 से 12 आप लोग आराम से अब सीख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं।